आपका। एम आई ऑडिबल? मैडम मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही? ओके, थैंक यू। Principal of the college, participants, students, friends, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to organizers, especially to Principal of the college and organizing secretary for inviting me to speak in front of you. I will not deliver any lecture. I will show some practical demonstrations related to self-defense, how to escape yourselves in different situations. मुझे आयोजकों द्वारा सूचित और आदेशित किया गया है कि मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की, बात करते हैं आत्मरक्षा की। तो क्योंकि यह आयोजन स्पेशली छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, तो मैं उन सब टेक्निक्स की बात करूंगा जो छात्राएं उपयोग में ला सकती हैं। लेकिन उस सबसे पहले हमें जानना होगा कि इन टेक्निक्स के क्या क्या सिद्धांत हैं, किन किन सिद्धांतों पर आधारित ये टेक्निक्स हैं। मार्शल आर्ट की बात करें या ताइक्वांडो की बात करें, जूडो की बात करें, दूसरी भी विभिन्न कलाएं हैं, दूसरे भी विभिन्न क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप सबके सामने जो चर्चा करूंगा, जिन टेक्निक्स को डेमोस्ट्रेट करूंगा, जिन तकनीकों का प्रदर्शन करूंगा, वो जूडो खेल से संबंधित है। लेकिन जितनी भी टेक्निक्स हैं जूडो खेल, वो विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना। कम से कम लागत का यहाँ अर्थ है कि कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके, कम से कम ताकत का उपयोग करके हम मैक्सिमम एफिशिएंसी, अधिक से अधिक लाभ ले सके, अधिक से अधिक एडवांटेज ले सके। और हमारा एडवांटेज तो यही है कि हम दूसरों से बचाव कैसे करें और दूसरों को पराजित कैसे करें, चाहे किसी भी प्रकार का हम पर आक्रमण चल रहा है। दूसरा सिद्धांत है वो है म्यूचुअल वेलफेयर। कई बार आप ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि जो इन मार्शल आर्ट्स में पारंगत हो जाते हैं, जो बहुत अधिक जान जाते हैं, वो उसका मिसयूज करते हैं। लेकिन इन सब टेक्निक्स का उपयोग, इस्तेमाल सामाजिक हित के लिए ही होना चाहिए। एक और तीसरा सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को भी हमें हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, और वो सिद्धांत है जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस। हम कभी भी यदि किसी एक सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसते हैं, उस दशा में बहुत अधिक एंजाइटी लेवल बढ़ा, बहुत अधिक एग्रेसिव हुए, उस दशा में हम एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस, तो वी हैव टू टैकल ऑल सिचुएशंस जेंटली। हमें जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना है, उनको जेंटली टैकल करना है। तो ये थे 3 सिद्धांत। अब अगली बात आती है कि कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इस सीमित समय में, जो कि मुझे समय आवंटित किया गया है, इस सीमित समय में बहुत अधिक टेक्निक्स की चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि थ्योरेटिकल जितना भी लेक्चर्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वो तो ऑनलाइन संभव है, लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जूडो प्रोफेसर जिगारो कानो द्वारा शुरू किया गया, ये जापान से उत्पन्न हुई की गई कला है। लेकिन भारत में इसका आगमन काफी लेट हुआ। भारत में पहली बार जूडो के डेमोन्स्ट्रेशन हुए 1929 में, इन 1929। लेकिन फिर भी जूडो का स्तर भारत में काफी अच्छा है। तो जूडो में 3 विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। उन तीनों प्रकार के टेक्निक्स की चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन जान तो ले, थ्योरेटिकली हम जान लें कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक है नागेबाजा। इन शब्दों से घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा एक बेस तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा आधार तैयार कर रहा हूँ, जिसके बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला नागेबाजा मींस थ्रोइंग टेक्निक। थ्रोइंग टेक्निक मींस व्हेन वन contestant throws another contestant, जो यानी फेंकने वाली टेक्निक,
एक कॉन्टेस्टेंट दूसरे कॉन्टेस्टेंट को फेंकता है, अपने विरोधी को पटक देता है, सामान्य भाषा में, लेमन की भाषा में, वो कहलाती है नागीबाजा थ्रोइंग टेक्निक्स। थ्रोइंग टेक्निक्स भी विभिन्न तरीकों से लगाई जा सकती है, हाथों की सहायता से, पैरों की सहायता से, हिप की सहायता से, पीठ के बल लेटकर वगैरह वगैरह, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी टेक्निक है ग्रैपलिंग टेक्निक्स। ग्रैपलिंग टेक्निक्स इसमें एक कॉन्टेस्टेंट दूसरे को ग्रैपल करता है, जैसे बाज किसी दूसरे पक्षी को ग्रैपल करता है, उस तरह से ये ग्रैपलिंग टेक्निक्स है। और जो तीसरा वर्ग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस वर्ग से कुछ टेक्निक्स में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, जिनका प्रयोग हम भविष्य में कर सकते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, वो टेक्निक है आत्मबाजा, जिनका उपयोग आत्मरक्षा के रूप में किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जूडो एक खेल के रूप में भी है, जूडो आत्मरक्षा के लिए भी है। तो जो खेल के रूप में जिस जूडो को हम अपनाते हैं एक खिलाड़ी के रूप में, उनमें इन तीनों वर्गों में से केवल पहले दो वर्गों की टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। तीसरे वर्ग की टेक्निक खतरनाक है, डेंजरस है, इसलिए उसको खेल के दौरान हम नहीं लगा सकते। These are only for the purpose of self defense। ये टेक्निक्स तीसरे वर्ग की केवल आत्मरक्षा के लिए है, खेल के लिए नहीं है। शुरू करते हैं बेसिक से, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन और बीच में भी यदि किसी को रिपीट करने की आवश्यकता हो, किसी विद्यार्थी को, किसी छात्रा को, तो आप अपने पार्टनर के साथ साथ कर भी सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बड़े आसान है। अगेन आई रिपीट, सब कुछ है मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स। अपनी 10, 15, 20% ताकत से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आई विल डिस्कस मिनिमम 8, 9, 10 टेक्निक्स, कम से कम 8, 9, 10 टेक्निक्स की बात कर पाएंगे इसी समय में। तो प्रत्येक सिचुएशन से कोई भी आपका विरोधी है, कोई अटैकर है, आक्रमण करता है, किसी भी रूप में आप पर आक्रमण करता है, वो आक्रमण विभिन्न प्रकार का हो सकता है। वो आपके बालों को पकड़ सकता है, वो आपके बालों को सामने से पकड़ सकता है, वो आपके बालों को पीछे से पकड़ सकता है, वो आपकी चोटी को पकड़ सकता है, वो आपके कॉलर को पकड़ सकता है, वो आपकी गर्दन को पकड़ सकता है, वो आपकी कलाई को पकड़ सकता है, वो आपकी एक कलाई को दोनों हाथों से पकड़ सकता है। ये एग्जाम्पल से उदाहरण है। इसका मतलब प्रत्येक पोजीशन से, प्रत्येक स्थिति से टेक्निक है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए सिंपलेस्ट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस। मैं शुरू करूंगा बिल्कुल आधार से। डॉक्टर प्रीति, आवाज मेरी क्लियर है? ओके, शुरू करते हैं। नाउ अब मेन पार्ट की बात करता हूं, जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स विद्यार्थियों को, छात्राओं को सिखा पाऊं, मेरा सौभाग्य होगा। सबसे पहले टेक्निक नंबर 1, आई विल प्रोसीड 1 by 1, जितना इस समय में हम कर पाए हम कोशिश करते हैं। तो मैं पार्टनर के साथ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, आपके सामने पार्टनर के साथ, और पहले पूरी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद, उस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद उसको बाय पार्ट डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि काउंट 1 पर, यानी पहली स्थिति में यहां जाना है, दूसरी में यहां जाना है, तीसरी में यहां जाना है, सो ऑन। और उसके बाद उसका इफेक्ट भी दिखाऊंगा आपको, उसका प्रभाव भी दिखाऊंगा। अगर सामने फेस टू फेस क्लासेस होती तो प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देगा, लेकिन यहाँ भी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आल्सो यू कैन सी द इफेक्ट। कैमरा के सामने भी आप प्रभाव देख सकते हैं। आप दूसरे के एक्सप्रेशन से या उसकी पोजीशन से यू मे जज, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो टेक्निक नंबर 1 की बात करते हैं, पहली टेक्निक की बात करते हैं। पहली टेक्निक की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका विरोधी, कोई भी जो आप अटैकर, आक्रमण करता, यदि आपकी एक कलाई को पकड़ता है, उस दशा में क्या करेंगे? एक कलाई को पकड़ता है, कलाई को पकड़ने की भी विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। वो सेम साइड के हैंड की कलाई भी पकड़ सकता है, अपोजिट हैंड की कलाई भी पकड़ सकता है, या एक कलाई को दोनों हाथों से भी पकड़ सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप पर आक्रमण करने वाला बहुत ही शक्तिशाली है, ताकत में बहुत अधिक ताकतवर है, और उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में आपके पास ताकत उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जूडो का सिद्धांत था मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कि हम अपना बचाव कैसे करें। देखिए, इस व्यक्ति ने, मेरे दूसरे कॉन्टेस्टेंट ने मेरे कलाई को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और बहुत ताकत से पकड़ा हुआ है। मैं बिना जूडो टेक्निक से अपने हाथ को छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं, किसी टेक्निक
का प्रयास करता है और मैं ताकत लगा रहा हूं अपनी पूरी ताकत, लेकिन मेरा हाथ नहीं छूट रहा है। लेकिन जूडो टेक्निक के माध्यम से, पहले फुल टेक्निक को देखिए, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी मूवमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ कितने आसान है। आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ। बट अगेन आई रिपीट, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अभी बिना टेक्निक के पूरी ताकत के साथ मैं कोशिश करूंगा। देखिए नहीं छूट रहा। और अब उस टेक्निक के आधार पर हुआ कैसे, मान लीजिए इसको बाय काउंट शो करता हूं मैं आप सबके सामने। अपोनेंट ने, आपके विरोधी ने आपके हाथ को पकड़ा, नहीं छोड़ रहा है, उस दशा में अपने फिंगर टिप्स को दूसरे हाथ की फिंगर टिप से पकड़ना है। छोड़ दीजिए एक बार, मान लीजिए मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो अपने हाथ से ही अपने फिंगर टिप्स को पकड़ना है। ध्यान दीजिए, अपने फिंगर टिप्स को पकड़ना है। ये पहली स्टेज हुई। और इसके बाद अपनी लेफ्ट फोर आर्म से जिस हाथ को नहीं पकड़ा है उस हाथ की फोर आर्म से आपको हल्का सा प्रेस करना है, बस हाथ छूटेगा, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, मेरे हाथ छूटने की जो प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अपनी कितनी ताकत लगा रहा हूं। अगेन आई रिपीट, अब मैं दूसरे कॉन्टेस्टेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निर्देशित कर रहा हूं कि भाई आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, जितनी ताकत है पूरी लगाइए और हाथ को नहीं छोड़ने। अब देखिएगा मैं फिर छुड़वा रहा हूं। ठीक, ये था टेक्निक नंबर 1 कि हाउ टू एस्केप योर रिस्ट when another contestant hold your wrist by using both the hands। जब आपका विरोधी, जब आक्रमणकर्ता आपकी रिस्ट को, आपकी कलाई को दोनों हाथों से पकड़ता है, उसको बिना ताकत के मिनिमम एफर्ट से आप कैसे छुड़वा सकते हैं। तो ये थी टेक्निक नंबर 1। फाइनली अगेन आई रिपीट, करना क्या है, केवल 2 ही एक्टिविटी करनी है, 2 ही गतिविधियां हैं। अपने फिंगर टिप्स को पकड़ना है और रिस्ट से, फोर आर्म से अपोनेंट की रिस्ट को प्रेस करना है। अपने आप देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। तो ये कहानी थी एक। आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट बेसिक टेक्निक, एक मूलभूत, एक आधारभूत टेक्निक थी कि अगर प्रतिद्वंदी दोनों हाथों से आपके हाथ को पकड़ता है तो उसको कैसे छुड़वाना है। अब मान लीजिए टेक्निक नंबर 2, आक्रमणकर्ता बहुत ही मजबूत है, ताकतवर है और आपके सेम साइड के हाथ को पकड़ा हुआ है, नहीं छुड़वा पा रहे हैं। मैं सामान्य दशा में से, मेरी एज काफी है, मैं 50 साल का हूं। आक्रमणकर्ता तो यंग स्टूडेंट है, अभी है लगभग 25 साल की एज नहीं है। उस दशा में अब ये मेरे हाथ को पकड़ रहे हैं, मैं छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं छुड़वा पा रहा हूं। ठीक, अब बिना ताकत के, बाय अप्लाइंग मिनिमम स्ट्रेंथ, कम से न्यूनतम ताकत लगाकर मैं अपने हाथ को कैसे छुड़वाऊं। देख लीजिए कैसे छुड़वाना है। आपको 180 डिग्री टर्न करना है केवल। ध्यान दीजिए, अब मैं पूरी टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। बाय स्टेजेस में बाद में बात करते हैं। देखिएगा, ताकत से, जितनी ताकत हो पूरी ताकत के लगाकर पकड़िए। अब मेरे मूवमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हम अपने हाथ को छुड़वा सकते हैं। शायद 10 से 20% मेरी स्ट्रेंथ का उपयोग भी नहीं हो रहा है, मेरी ताकत का उपयोग नहीं हो रहा है। अब इस टेक्निक को स्टेज वाइज देखते हैं। स्टेज वाइज में आपको तो केवल अपने ट्रंक को, अपर बॉडी पार्ट को टर्न करना है। ये हाथ को छुड़वाने में हाथ की, रिस्ट की या अपर आर्म की या फोर आर्म की ताकत नहीं लग रही है, इसमें पूरे शरीर के वेट की ताकत लग रही है। आप देखिए, टर्न करेंगे, पीछे टर्न करेंगे, एक बार छोड़िए, टर्न करेंगे, टर्न करते करते इसको, हाथ को इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो अपने आप ही हाथ छूट जाएगा। अगेन सी, छोड़ दीजिए, केवल मूवमेंट देखने दीजिए। अब इस पूरी स्किल को स्लो मोशन में देखिएगा। अब वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, धीरे से छूटेगा। अब लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सेकंड स्किल, दूसरी स्किल की बात कर रहे हैं, जो कि यदि आपके आक्रमणकर्ता ने आपके ऊपर जो आक्रमण करना किया, जिसने, जिस भी व्यक्ति विशेष ने, यदि सेम साइड के हैंड से जो पकड़ता है, उस दशा में अपना बचाव कैसे करना है। सी,
उसी को सेम साइड का। अब पूरी ताकत से लास्ट डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द सेकंड स्किल, टाइटली ताकत से देखिए। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, लेकिन अभी हमने अटैकिंग टेक्निक्स की बात नहीं की है। अभी तो केवल हम अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अटैक भी तो कर सकते हैं। तो थर्ड टेक्निक में, तीसरी टेक्निक में इस बचाव के साथ साथ आक्रमण को भी जोड़ देते हैं। सी सेम साइड में थर्ड टेक्निक में, सेकंड टेक्निक में क्या था, केवल हमने अपना बचाव किया था। अब देखिए, क्योंकि बचाव करेंगे तो हमारा हाथ मोशन में होगा, स्पीड में होगा, लेकिन जैसे ही होगा अब अपनी एल्बो से, डरने की बात नहीं, ध्यान दीजिए, स्लो मोशन में देखिए इसको, बिना ताकत के हमने छुड़वाया हाथ को और एल्बो से नोज को हमने हिट कर दिया। तो आप जानते हैं कि नोज इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, कि हमारा बहुत ही संवेदनशील भाग है शरीर का। नोज पर हिट हो गया, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, फोर्सफुल हिट हुआ, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, कितनी टेक्निक हुई? 3। पहली में अपोनेंट ने दोनों हाथों से सेम साइड के हैंड क्रिस्ट को होल्ड किया तो बचाव की टेक्निक, जब एक हाथ से सेम साइड के रिस्ट को होल्ड किया तो। तीसरी टेक्निक, जब अपोनेंट ने सेम साइड के रिस्ट को होल्ड किया तो बचाव करके अटैक। प्रोसीड टू द फोर्थ स्किल। अब तीसरी दशा यह भी तो हो सकती है कि कोई भी आपकी रिस्ट को पकड़ेगा, यदि छात्रा की रिस्ट को पकड़ने की कोई जरूरत करता है, वो तो रैंडमली करेगा कि जो रिस्ट हाथ में आ जाए। मान लीजिए उसने रिस्ट पकड़ी और सेम साइड की रिस्ट नहीं थी, सेम साइड की रिस्ट नहीं थी। मैं माफी चाहता हूँ, जब मैं चलवाता हूँ थोड़ा सा वैसे तो दिख रहा होगा ना अभी, डॉक्टर प्रीति विजिबल है नहीं अभी? यस सर। ठीक, हाँ ठीक, लाइट चली गई है इसलिए ये तो चलता रहेगा, लेकिन कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट टेक्निक, अगली टेक्निक। अगली टेक्निक क्या है? क्योंकि बता चुका हूं मैं कि रैंडमली होल्ड करेगा तो हाथ खोल जाए। मान लीजिए उसके अपोजिट हैंड ने आपकी रिस्ट को पकड़ लिया। अगर अपोजिट साइड से यदि पकड़ता है तो उस दशा में क्या करेंगे? उस दशा में क्या होगा? उस दशा में क्या करेंगे? उस दशा में बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डेंजरस टेक्निक है। पहले फुल टेक्निक का डेमोंस्ट्रेशन देख लीजिए। उसको टेक्निक को लगा नहीं रहा हूं, लेकिन उसके इफेक्ट का आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हल्का सा हाथ को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है, बड़ा आसान है पुल करना। ऐसा नहीं है कि पुल करने में कोई दिक्कत है। पुल करके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में करना है। सी, अब इसको स्लो मोशन में देखिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस टेक्निक है। हल्का सा पैर को आगे प्लेस किया, लोअर पार्ट के कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, हमें टर्न करना है। कैसे टर्न करना चाहिए? हमें टर्न किया, हाथ को ऊपर उठाया और यहाँ से ध्यान दीजिए दूसरे हाथ की सहायता से और इसको नीचे प्रेस कर दिया। और ये एक्शन थोड़ा आगे चलिएगा। ये एक्शन कैसा होना चाहिए? ये एक्शन होना चाहिए इस तरह से, ये एक्शन होना चाहिए इस तरह से। तो ये एल्बो लॉक लगेगा, एल्बो पर प्रेशर आएगा, एल्बो पर प्रेशर आएगा तो उसके प्रभाव को हम आसानी से देख सकते हैं। ऊपर कनेक्शन नहीं है जनरेटर। अच्छा, कोई इमरजेंसी लाइट मंगवा लो। अब अभी तक हम 4 टेक्निक्स की बात कर चुके हैं। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 डिफरेंट स्किल्स। मुझे आशा है कि चारों की बात हो चुकी होगी। अब अगली बात करते हैं, अगली टेक्निक। अभी तक तो रिस्ट की बात थी, सेम साइड की रिस्ट को पकड़ा, सेम साइड के हैंड से अपोजिट को पकड़ा, दोनों हाथों से पकड़ा, जिनमें अटैकिंग टेक्निक नहीं है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, इफ एनी अटैकर
यदि कोई आक्रमणकर्ता आपके कॉलर को होल्ड करता है, तो यदि वो कॉलर को होल्ड करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कॉलर को होल्ड करेगा तो क्या करना है, देखिएगा डेमोंस्ट्रेशन। आओ बेटा, कॉलर को होल्ड करता है। मान लीजिए इन्होंने मेरे कॉलर को होल्ड किया, मान लीजिए कॉलर को होल्ड किया, अपोनेंट ने उसी तरह से कॉलर को पकड़ा है, लेकिन अपोनेंट क्लेवर है, जैसे ही मैं टेक्निक लगाने लगा उसने कॉलर को छोड़ दिया। कॉलर को छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं करते रहिए, टेक्निक नहीं लगेगी। जितना दोनों कॉज की उसका क्या कारण था, डिफरेंट टेक्निक्स की बात की है। अब बात करते हैं, यदि अपोनेंट ने कॉलर को पकड़ा, यदि उसने कॉलर को पकड़ा और वो क्लेवर है, चालाक है, उसने कॉलर छोड़ दिया, क्योंकि जितना टाइटली कॉलर को पकड़ेगा उतना इसको पेन होगा, उसको पता है कॉलर को छोड़ूंगा तो मैं बच गया। तो उस दशा में आप सेकंड अटैक क्या कर सकते हैं और दूसरी टेक्निक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो उसमें आप देखेंगे कॉलर पकड़ा और मैं पहली टेक्निक के माध्यम से दूसरी तरफ करता हूं, जिससे कि आपको दिखाई देगा। कॉलर पकड़ा और ये मैंने देखिएगा ये टेक्निक और ये रिस्ट की पोजीशन देखिए, ये रिस्ट की पोजीशन, ही इज अंडर माय कंट्रोल, कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने छोड़ दिया तो आपको आर्मपिट में टर्न कर देना, आर्मपिट में देना है, बस एल्बो लॉक लग गया। अब देखिएगा कितना प्रभावशाली, यू कैन सी द इफेक्ट, ये प्रेशर पड़ेगा और बहुत ही डेंजरस टेक्निक है। तो कॉलर से संबंधित हमने दो टेक्निक की। यदि वो कॉलर, दूसरा कॉन्टेस्टेंट यदि कॉलर को नहीं छोड़ता है तो क्या करना है, कॉलर को छोड़ देता है, कॉलर को पकड़े रखता है तो रिस्ट लॉक लगा रहे हैं, कॉलर को छोड़ देता है तो हम एल्बो लॉक लगा रहे हैं, हम विरोधी पक्ष की आक्रमणकर्ता के एल्बो ज्वाइंट को लॉक कर रहे हैं। अगली बात, अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, 2-3 टेक्निक और करने का प्रयास करते हैं। We will try to perform 2 or 3 more techniques। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ऑनलाइन है तो प्रैक्टिकल सेशंस को डेमोंस्ट्रेट करना और प्रैक्टिकल ही सिखाना है तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क, लेकिन प्रयास करते हैं अगली टेक्निक का। सबसे पहली टेक्निक की बात करते हैं। सबसे पहली टेक्निक क्या थी कि अपोनेंट ने दोनों हाथों से रिस्ट को पकड़ा, तो यहां केवल हमने बचाव किया था, लेकिन यहां पर हम बचाव क्या किया था, हमने अपने फिंगर टिप्स को पकड़ा था और हाथ को आसानी से बिना ताकत लगाए, न्यूनतम ताकत लगाए छुड़वा दिया था। लेकिन हमारा उद्देश्य बदल गया, हमारा उद्देश्य अपने हाथ को छुड़वाना नहीं, दूसरे पर अटैक करना है। उस दशा में क्या करेंगे, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है बेस्ड ऑन लीवरेज प्रिंसिपल, जिसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाते हैं, फिजिक्स की भाषा में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। पकड़, सबसे पहली टेक्निक में अपोनेंट के दोनों हाथों के बीच से फिंगर टिप्स को पकड़ा था और हमने हाथ को छुड़वाया था, याद है आपको?
लेकिन इसमें अंदर से इंसर्ट ना करके हम रिस्ट को और पाम को, हथेली को बाहर से इंसर्ट करेंगे। उसी तरह से देखिएगा, उसी तरह से फिंगर टिप्स को पकड़ लेना है और हल्का सा, एक हाथ से तो फिंगर टिप्स को उठाना बहुत मुश्किल है, दोनों हाथों से हल्का सा उठाया, यहाँ प्लेस किया और ये देखिए अब आपको लगेगा ही इज अंडर माय कंट्रोल। अब लगेगा कि ये कैसे संभव है। देखिए, अब देखिए मैं पूरे हाथ की ताकत नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल एक उंगली की ताकत लगा रहा हूं और ये अंदाजा लगा सकते हैं अगर मैंने पूरी ताकत लगा दी तो उसका क्या हाल होगा। बहुत ही डेंजरस टेक्निक है। रिस्ट ज्वाइंट को लॉक कर देते हैं। अब इसको बाई पार्ट सीखने का प्रयास करते हैं। हेलो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाह रहा है? इसको बाई पार्ट देखते हैं। देखिएगा, अपोनेंट ने दोनों हाथों से आपके रिस्ट को पकड़ा, फिंगर्स को पकड़ना है, बस केवल इतना हो जाए कि यहाँ प्लेस करते हैं, दोनों हाथों की सहायता से यहाँ प्लेस करते हैं और अपोनेंट की उंगलियों को कंट्रोल करें और हल्का सा चाहे उंगली से दबाएं। ये देखिए, हल्का सा चाहे बेशक उंगली से ही तो दबाएं, उस दशा में ये टेक्निक लगाई जा सकती है। ठीक, और एक दो टेक्निक करने का प्रयास करते हैं। आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट वन और टू मोर टेक्निक, एक और दो टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करने का। अब सिंपल टेक्निक की बात भी करते हैं, बिल्कुल सिंपल, जिसको कि समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए अटैकर ने, आक्रमणकर्ता ने आपके बाल पकड़ लिए। बाल दो तरह से पकड़े जा सकते हैं, सामने से बाल पकड़े जा सकते हैं या फ्रॉम द बैक साइड बाल या चोटी पकड़ ली। उस दशा में क्या करेंगे? उस दशा में हमें क्या करना चाहिए? आई विल डेमोन्स्ट्रेट वन बाय वन, दोनों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, यदि कोई आक्रमणकर्ता आपके बालों को सामने से पकड़ता है, उस दशा में आप क्या करेंगे? उस दशा में क्या करेंगे? मान लीजिए इन्होंने मेरे बालों को सामने से पकड़ लिया और बालों को पकड़ने के बाद तो व्यक्ति वैसे कंट्रोल में होता है, बाल नियंत्रण में आके, क्योंकि बालों को जितना छुड़वाएंगे पेन होगा, सीधी सी बात है। तो उस दशा में करना क्या है? बाई पार्ट देखिए, अपने एक हाथ को प्लेस करना है, दूसरे पाम को उसके ऊपर प्लेस करना है और ताकतपूर्ण दबाना, थोड़ा सा, जितनी भी ताकत हो, जरूरी नहीं बहुत अधिक, ताकतपूर्ण दबाना है कि जितने कम से कम जगह बन जाए अपोनेंट की रिस्ट में, फिस्ट में, मुट्ठी में और आपके बालों के बीच में थोड़ा प्रेस कीजिए। जितना जितना प्रेस करेंगे उतनी ही टेक्निक प्रभावशाली लगेगी। ये आप अपने दिमाग में रखिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। पकड़ा है, प्रेस किया है, प्रेस किया है और यहां से बस आपकी गर्दन को मोड़ते हुए सामने की तरफ झुकाते ही बैठ जाना। बस देखिए, ध्यान दीजिए, पेन आप क्वेश्चन क्या होगी, जितना सामने झुकेंगे और जितना प्रेस करके रखेंगे तो ये लॉक लग रहा है, ध्यान दीजिए, उसके इंजरी होने की भी हो सकती है दूसरे विरोधी को। लेकिन यह निश्चित है कि आपके बाल तो छूटेंगे ही छूटेंगे। वो आक्रमणकर्ता आपके बाल छोड़ने को विवश हो जाएगा। तो ये जितने भी टेक्निक्स हैं, अब एक डेमोन्स्ट्रेशन से, एक बार देख कर नहीं, एक आपने साइकोलॉजी का प्रिंसिपल सुना होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रिपीटिशन। जितनी बार रिपीट करेंगे, रिपीट रिपीट, जितने भी रिपीटिशन होंगे उतना परफेक्शन आएगा। कोई भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक, केवल सेल्फ डिफेंस नहीं, कोई भी टेक्निक दैट इज फिजिकल इन नेचर, जो कि शारीरिक गतिविधि से संबंधित है, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। जितने रिपीटिशन लगाएंगे आप, उतना ही परफेक्शन आएगा, उतने ही आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, अगली टेक्निक की बात करते हैं। अगली टेक्निक सेम बालों से संबंधित बात करते हैं। बालों से संबंधित टेक्निक क्या है?
इस टेक्निक में आपके बालों को सामने से न पकड़ के आक्रमणकर्ता ने आपके बालों को पीछे से पकड़ लिया। इफ अटैकर होल्ड्स योर हेयर्स फ्रॉम योर बैक साइड, आपके पीछे से पकड़ता है, तो क्या है, उसी तरह प्रेस करना है, उसी तरह प्रेस करना है, 180 डिग्री टर्न करना है गर्दन को झुकाते हुए और फिर उनको रुक जाना है। ये देखिए ये स्थिति बनेगी, ध्यान दे दीजिए, जितना ऊपर उठेंगे उतना ही, लेकिन बस कंडीशन इज, शर्त ये है, एनवायरमेंट एसेंशियल क्या है कि आपको प्रेस करना पड़ेगा। अगर प्रेस नहीं करेंगे, यदि आप टाइटली होल्ड नहीं करेंगे, उस दशा में इस टेक्निक को नहीं लगाया जा सकता। तो और भी अभी तो कुछ भी नहीं, आज ये तो सिंपल टेक्निक्स हैं जिनको कि ऑनलाइन माध्यम से डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है, तो उनको किया गया है। टेक्निक तो अभी तो हमने एक बेसिक टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स भी हैं, चॉकिंग टेक्निक्स हैं। चॉकिंग टेक्निक्स में तो ऐसी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनका क्या इफेक्ट है। तो चॉकिंग टेक्निक्स में हम चाहे वो आप पर कितना ही अटैक कर हो आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसे होल्ड है, कुछ देर बाद योर द अटैकर, योर अपोनेंट, अनदर कंटेस्टेंट विल बिकम अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो वो ये अभी तक हमने बात की, इसमें लॉकिंग टेक्निक्स की बात कर रहे थे कि हम जॉइंट्स को लॉक कर रहे थे। अभी तक जितनी भी चर्चा हुई उसमें या तो हमने रिस्ट जॉइंट को लॉक किया है या हमने एल्बो जॉइंट को लॉक किया है। हम शोल्डर जॉइंट को भी लॉक कर सकते हैं, हम चॉक लगा सकते हैं। चॉकिंग मींस जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है, किसी भी व्यक्ति की उस ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं, दैट इंडिविजुअल विल बिकम अनकॉन्शियस, वो व्यक्ति विशेष अटैकर बेहोश हो जाएगा। तो ये सब टेक्निक्स थी। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आपका कुछ सीखना चाहे, रिपीटिशन चाहे, कुछ हो, सिंपल टेक्निक्स कैन बी डेमोस्ट्रेटेड ऑनलाइन। मैंने प्रयास किया है, आयोजकों ने जैसा मुझे आग्रह किया था। Again, I express my sincere thanks to Principal of the College as well as Organizing Secretary and Dr. Preeti Verma, Assistant Professor in Physical Education. आप सबके क्वेश्चंस आमंत्रित हैं, आप कुछ पूछना चाहें आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। यदि किसी टेक्निक का रिपीटिशन चाहिए हो रिपीट भी की जा सकती है, और क्योंकि जो भी एडवांस टेक्निक्स हैं उसमें उसको डेमोस्ट्रेट करते वक्त आपका पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए कि अपना बचाव कर पाए, क्योंकि थोड़ी टेक्निक है उसको लैंडिंग का पता हो कि हाउ टू लैंड ऑन द सरफेस। कि अब यहाँ पर है, अगर एक डॉक्टर सोनी मौर्य ने पूछा है, अगर एक से अधिक आक्रमणकारी अटैक करें तो उस दशा में क्या करेंगे। उससे पंचिंग टेक्निक्स आर द बेस्ट। पंचिंग टेक्निक्स से फ्रॉम in different movements you can punch on the attackers। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैसेज बॉक्स में, मैं मैसेज बॉक्स ओपन करता हूँ, आप पूछ सकते हैं। और मनु मौर्य जी ने पूछा है, यदि आपके पीछे से अटैक करें तो क्या करें, पीछे से यदि अटैक करें तो क्या करें। उसमें बहुत अच्छी थ्रोइंग टेक्निक है। यदि कोई पीछे से अटैक करता है उस दशा में आप अपने
हाथों से गर्दन को एंसर्कल करके एक फ्रंट थ्रो दे सकते हैं, बड़ा अच्छा। लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना, क्योंकि फर्श है, हार्ड सरफेस है, तो कभी भविष्य में मौका मिला तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास करूंगा। Here we cannot throw since we are not having mats here. ये पेंडेमिक है, एक विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 में, इसलिए क्लासेस भी ऑफ है, सभी विद्यार्थी अपने घर है, जो भी अभ्यास करता है अपने घर है। नहीं तो यदि अभ्यास करता होते, क्योंकि इसमें जूडो टेक्निक्स को सीखते वक्त, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को सीखते वक्त लगाने से पहले सीखा जाता है कि हम अपना, अगर प्रैक्टिस सेशन में हम अपना बचाव कैसे करें, कि हाउ टू फॉलो द सरफेस, यदि इफ वन कॉन्टेस्टेंट थ्रोज अनदर कॉन्टेस्टेंट ऑन हिज फुल बैक और हर फुल बैक, तो पूरी बैक पर लैंडिंग कैसे होनी चाहिए, साइड में लैंडिंग कैसे होनी चाहिए। साइड की लैंडिंग आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है। साइड की लैंडिंग में तो एल्बो में फ्रैक्चर हो सकता है, रिस्ट में फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर बाई चांस लैंडिंग सर्केबल आ गई तो आपको लैंडिंग कैसे लेनी है, अदरवाइज दैट विल लीड टू डेथ। वो तो आप पता है, सर्केबल लैंडिंग हो गई प्रैक्टिस सेशन में ही, यदि आप अपना बचाव नहीं कर पाए, उसके दुष्परिणामों को आपका अंदाजा लगा सकते हैं, आपकी क्या हो सकता है। तो उस बच्ची के लिए, उस विद्यार्थी के लिए, छात्रा के लिए जो उसने पूछा है कि यदि कोई बैक से अटैक करे तो थ्रोइंग टेक्निक इज द बेस्ट, और अनदर इज बाय द हेल्प ऑफ, यदि और दूसरे जो सिंपल टेक्निक्स हैं, अगर हिल सैंडल्स आपके पास है, उस दशा में यू कैन हिट द सिन बोन पर हिट कर सकते हैं, वाइटल ऑर्गन को हिट कर सकते हैं, वाइटल ऑर्गन्स को हिट करके भी छुड़वा सकते हैं, लेकिन वो आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन अटैक तो थ्रोइंग टेक्निक से होगा। नीलिमा ठाकुर जी कुछ पूछना चाह, नीलिमा कुछ है वो पूछना चाह रही है, तो मैसेज दिखाई दिया मुझे। आप जो हम, अगर वो वेस्ट को पकड़ेगा उस दशा में जो करेंगे, तो गला पकड़ा उस दशा में भी वो किया जा सकता है। सेम थ्रोइंग टेक्निक इज पॉसिबल, लेकिन बस हमें उसकी गर्दन तक, अगर गला पकड़ा है मेरा, तो उसकी गर्दन तक हमारे हाथ किसी प्रकार से पहुंचाएंगे उस दशा में। बात वही आएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स। अब लगेगा कि सर कैसे संभव है, भाई प्रैक्टिस यू कैन डू, ऑल गर्ल्स कैन डू, अभ्यास के साथ प्रत्येक छात्रा कर सकती है। दिखने में बड़ी लगेगा कि कैसे संभव है, पर आप करेंगे, जब उसका इफेक्ट देखेंगे तो संभव है। आप मैसेज बॉक्स में देख लीजिए, मैं देख नहीं पाऊंगा अभी। सबको थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।